सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहाँ है पापा? अभी के अभी कहूंगा मैं उनसे कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। दादी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिएगा, मुझे झूठ मत बोलिएगा। वादा कीजिए मुझसे कि आप झूठ नहीं बोलेंगी। दादी प्लीज प्लीज। दादी कौन है ये रिश्तेदार? क्या लगते हैं हमारे? माँ पापा ताऊजी ताईजी कोई भी ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा है। चल क्या रहा है घर में? दादी आज वो लड़का मेरे ऑफिस में आ गया था, मेरी चेयर पे बैठा हुआ था। पापा उस लड़के को गले लगा रहे हैं और वो आंटी डाइनिंग टेबल पर माँ की कुर्सी पे बैठ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको, आप भी कुछ नहीं बोल रही। चल क्या रहा है? हम इन बदतमीज मेहमानों को क्यों झेल रहे हैं? हाँ दादी, घर में आज से पहले ऐसे मेहमान तो नहीं आए और इनका बर्ताव भी कितना अजीब है। और तो और उनकी वो बहू आज हमारी अलमारी खोल के उसमें सब कुछ देख रही थी। क्या? हाँ दादी कैसे बदतमीज रिश्तेदार हैं जिनके घर पे आने से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन इनकी बदसलूकी पे कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। हाँ दादी, आखिर क्या रिश्ता है उनका इस घर से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। वो हमारे मेहमान है, मेहमानों को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है, उनका मान सम्मान करना पड़ता है बेटा। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। प्लीज बताइए ना कि आखिर सच क्या है। दादी दादी आप अभी पूजा करके उठी हैं, कम से कम आप तो सच बोलिए। आप क्यों झूठ बोल रही हैं उन मेहमानों के लिए, जबकि आपने मुझसे वादा भी किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे सच बताइए, फिर भी आप नहीं कह रही कुछ। बोलिए ना दादी, क्या बात है? दादी हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे सवालों के और जवाब नहीं दे पाऊंगी। एक बार कहा, दो बार कहा, तुम तो रिश्तों में सवालों में उलझते ही जा रहे हो। ये कौन है, वो कौन है? एक बार बोल दिया ना कि वो हमारे खास रिश्तेदार हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या तुम दोनों के लिए? बस इसके आगे और कोई सवाल मत पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगी। क्या खास है इन रिश्तेदार में दादी? क्या खासियत है इनमें? वो क्या वो? माँ सच बोलने को तैयार नहीं है और अब आप पता नहीं ये कौन से एक खास रिश्तेदार हैं हमारे जिनके आने से सबको सांप सूंघ गया इस घर में। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गहरे राज हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। जतिन जी अभी क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो राधिका। तंग आ गया हूं मैं घर वालों से, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि ये मेहमान कौन से रिश्तेदार लगते हैं हमारे। जतिन जी अभी क्या करें? शांत हो जाए आप यहाँ बैठ, इधर आइए, यहाँ बैठ। हम पानी लेकर आते हैं। बैठ। जतिन जी आप
आप पानी पीजिए, हमें इस मामले के बारे में ना बहुत शांत दिमाग से काम लेना होगा। आप शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। मैंने पूछा कौन हो तुम? इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। भाड़ में गया पानी, कुछ नहीं चाहिए मुझे राधिका। इस वक्त मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं सच जान के रहूंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने देखा पापा कैसे उस लड़के को गले लगा रहे थे, जैसे कि वो उनका बेटा। नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था ना राधिका, तुमने एकदम सच कहा। पापा उस लड़के को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा। तुम ही सोचो राधिका, जब से ये सो कॉल्ड दूर के रिश्तेदार मेहमान हमारे घर पे आए हैं, हर चीज में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हमारा घर हो, ये कमरा हो या मेरी ऑफिस, हर चीज में घुसना है इन लोगों को। और घर वाले भी किसी को कुछ नहीं कह रहे। सब लोग ने मौन व्रत लेके रखा हुआ है। क्यों उन्हें कुछ भी कहने से कतराते हैं सब लोग। और जितनी भी बार उनसे पूछो कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, कहां से आए हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा या तो फिर बात को टाल देगा, लेकिन सच किसी को नहीं बोलना। लेकिन और नहीं, आज मुझे सच नहीं मिला ना राधिका, इन मेहमानों को तो घर से ऐसे करके बाहर निकालूंगा। हे भगवान, कहीं गुस्से में दिव्यम जी कुछ गलत ना कर बैठे। दिव्यम जी आप प्लीज रुक जाइए। आप अभी ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में, आप कल घर वालों से बात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। घर वालों की चुप्पी से परेशान हो गया हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं जो घर आए मेहमानों के बारे में सोचता रहूंगा या बेकार में बेफिजूल उनसे बहस करता रहूंगा। कुछ तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे, और मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। दिव्यम जी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ देखा था। क्या देखा था तुमने राधिका? वो क्या राधिका? क्या देखा था तुमने, बताओ। राधिका तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ तो देखा है। बताओ क्या देखा था तुमने। पूछ रहा हूं तुमसे राधिका, बताओ। कुछ नहीं दिव्यम जी, हम सच सच बताओ राधिका, क्या देखा था तुमने। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बता पाई। मेरी कसम। हमने देखा था कि दिव्यम जी संभालिए खुद को। तुम श्योर हो तुमने सच में यही देखा था? हाँ दिव्यम जी, पापा जी अपने हाथों से और आंटी को वो प्रसाद वाला सेब खिला रहे थे। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी ने तो कहा था ना कि वो प्रसाद का सेब एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है। जी जब हमने भी ये देखा था तो हमारे पैरों तले जमीन के साथ गई थी। इसका मतलब वो औरत पापा की दूसरी। नहीं दिव्यम जी,
ऐसा नहीं हो सकता है, पापा जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर कोई तो राज जिसका हमें पता लगा था। माँ जी, आपने बात की उस मंदिरा से? पूछा उससे कि वो यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों आई है? क्या चाहिए उसे जो अब आकर के इतना हंगामा कर रही है? शांत हो जा सुजाता, मैंने बात की है उससे। वो कह रही थी कि वो अपने बेटे को जग्गू से मिलवाने लाई है। बस तो हो गया ना, मिलवा दिया ना अपने बेटे को। अब उससे कहिए कि हमारे यहाँ पर पैर टिकाने की जरूरत नहीं है उसे। ये ले पैसे और जा यहाँ से। सुजाता, गुस्से पे काबू रखो। कैसे काबू रखे गुस्से पर माँ जी? आपने देखा ना कि उनकी हरकतों की वजह से मुन्ना बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि वो लोग कौन है, क्या जवाब दें हम उसे? आपको अंदाजा भी है कि अगर मुन्ना को सच का पता चल गया तो क्या होगा? नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? नहीं ना, नहीं बता सकते ना उसे सच। इसलिए उस मंदिरा से कहिए कि जल्द से जल्द हमारे घर से चली जाए। हाँ हाँ, चले जाएंगे सुजाता। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? पता नहीं किस जन्म की हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है कि एक दूसरे को आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। पहले भी तो तुम्हारे कहने से चले ही गए थे ना, अब भी चले जाएंगे। वैसे भी ये राजपाट के मजे तो तुम्हारे ही नसीब में है, हमें तो जिंदगी भर धूली भागनी है। नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारा क्या कहने का मतलब था सुजाता। आज से नहीं, बरसों से जान रहे तुम्हें। तुम हमारे बारे में यही सोचती हो ना कि हमें पैसों का लालच है। हम तो सोने और गहने को तोलते आए हैं, पर तुम गलत हो सुजाता। ऐसा नहीं है, हमें तो बस अपने हक का मान और सम्मान चाहिए। हमें भी परिवार के साथ की लालसा है। हमारी बदकिस्मती देखो, वो भी तुम्हारे हिस्से आई है। खैर, हम तो 2 दिन में चले ही जाएंगे, पर जब तक हम इस घर में हैं, तब तक माँ जी हम आपकी जी भर के सेवा करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये सेवा करने का मौका मिला है। हम भी अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहते हैं। इसीलिए देखिए, ये सरसों और लहसुन का तेल गरम करके लाए हैं। इससे आपके पैरों के दर्द को बहुत आराम मिलेगा, देखिएगा। इतनी मीठी बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम नागिन हो। पिछली बार भी तुम्हें बाहर करवाया था और इस बार भी तुम्हें बाहर करवा कर रहेंगे। पता नहीं चल रहा राधिका, इस बारे में पापा से बात करूं भी या नहीं, और अगर करूंगा भी तो क्या कहूंगा उनसे। जितना आप और हम इस बात को लेके परेशान हैं, वैसे ही घर वाले भी सवालों में उलझे कि हमें जवाब कैसे दें। अगर कोई बात है तो हमें कैसे बताएं, लेकिन हमारा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो हमने देखा वो सच है। हो सकता है वो हमारी आंखों का धोखा हो।
उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ राधिका। सोने की कोशिश कीजिए, शायद कल हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर क्या राज है इन मेहमानों का? हे भोलेना, आपसे बस यही प्रार्थना है कि कल की सुबह कोई बड़ा तूफान न लेकर आए। जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? राधिका, पापा ने एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाई है। कह रहे कि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग? कंपनी में तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ राधिका, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसलिए मुझे टेंशन आ रहा है कि पापा ने ऐसे अर्जेंट बेसिस पे बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई है। राधिका, मुझे इस मीटिंग को लेकर कुछ सही नहीं लग रहा है। पापा ने आज तक कभी भी ऐसे अर्जेंट मीटिंग नहीं बुलाई है और आज अचानक। दर्शन जी, आप शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। आप जाके जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माफ कीजिएगा आप सबको इस मीटिंग के लिए इतनी जल्दबाजी में बुलाया मैंने, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आप सबका यहाँ होना बहुत जरूरी था। खैर, आप सबका वक्त जाया ना करते हुए मैं मीटिंग के मुद्दे पे आता हूँ। मैं आप सबको आज हमारे नए बोर्ड मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। और उस नए बोर्ड मेंबर का नाम है सनी बंसल। थैंक यू सो मच। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। मिलो सबसे। मिस्टर जगमोहन, ये भी बंसल हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण आपने इन्हें डायरेक्टली बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया? जी, हम इनके काफी खास रिश्तेदार हैं। हमें बेहद खुशी है कि इन्होंने हमें अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका दिया। जिस पोजीशन के लिए इन्होंने हमें हायर किया है, हम आप सबसे वादा करते हैं हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस पोजीशन के साथ न्याय करेंगे।
तो आज के बाद क्या हुआ दीदी? आपने आपका डिसीजन ले लिया ना पापा, तो मेरी क्या जरूरत है? क्या पापा जी ने सनी जी को कंपनी का बोर्ड मेंबर बना दिया? सनी नहीं, मेरे जिंदगी का शनि बन के आया है वो। तुम पता है, पापा जब अनाउंसमेंट कर रहे थे ना कि उसको बोर्ड मेंबर बनाएंगे, इतना गुस्सा आ रहा था मुझको। उस सनी का नाम सुन के भी मेरा खून खौल रहा था। हाँ हाँ दिव्यम जी, हमें आपका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप अभी आटा तो छोड़िए। राधिका प्लीज, इस वक्त मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, ये मुझे मत कहो। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मन तो कर रहा है मेरा कि उस सनी का मुंह तोड़ दूं। जी हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन आप प्लीज शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सनी जी दूसरे शहर से आए, इसलिए पापा जी उनको एक मौका देना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मत करो उसकी तरफदारी तुम। पापा को अगर इतना ही चैरिटी करने का शौक था ना, तो उसे कंपनी में नौकरी दे देते। बोर्ड मेंबर बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है राधिका, बोर्ड मेंबर कितनी सीनियर पोजीशन होती है? मिल गया ना किसी दिन, छोड़ूंगा नहीं उसको तो मैं। दिव्यम जी रुक जाइए, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन ये सब बारे में सोच के अपना मूड क्यों खराब करना है? पापा जी जब घर आएंगे ना, तो आप उनसे सामने से पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद सच बता देंगे। सच तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। वो जब आएंगे ना, तो मेरे सारे सवालों के जवाब लेके आऊंगा। राधिका बेटा पानी। ऐसे घूर क्यों रहते फिर? कुछ पूछना है तो अच्छी बात है ना पापा, आपको पता चल गया तो अब ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। अभी मैं बहुत थक गया हूं, बाद में बात करते हैं। थक तो मैं गया हूं पापा, थक गया हूं मैं आपसे पूछ पूछ कर कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, क्यों रह रहे हैं इस घर में। थक गया हूं मैं देख कर के ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, सब कतराते हैं उन्हें कुछ भी कहने से, जैसे कि हम किसी दबाव में हो उनसे। थक गया हूं मैं आप सब लोगों की चुप्पी से, थक गया हूं मैं ये देख देख के कि आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। कौन है ये लोग, कौन है वो औरत, और क्यों रह रहा है उसका बेटा और उसकी बहू हमारे घर में, और वो भी इतनी बदतमीजी से? क्या रिश्ता है हमारा उनसे? दिव्यम अपने दिमाग के पारे को नीचे लेकर आओ। कहा ना मैंने, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। रुक जाइए पापा, बात करनी होगी। और कब आएगा सही वक्त? मैं जब भी पूछता हूं कि कौन है ये लोग, तो आप लोग मुझे चुप करवा देते हैं। दादी से पूछ रहा हूं तो वो सच नहीं बोल रही हैं, अब आपसे पूछ रहा हूं तो आप कतरा रहे हैं। और आपने बिना डिस्कस किए उस सनी को बोर्ड मेंबर कैसे बना दिया, किस हक से? क्या? आप क्यों चौंक रही हैं मां? आपको जो सच पता है ना, सच आपको क्या, सच सब लोग को पता है, सब अपनी सहूलियत से सच छुपा रहे हैं। बताइए पापा, मैं आप सब लोग से पूछ रहा हूं कि कौन है ये लोग, कौन है वो औरत? जब वो पंडित जी ने कहा था कि प्रसाद का सेब सिर्फ और सिर्फ एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है, तो आपने उस औरत को अपने हाथों से वो सेब क्यों खिलाया? बताइए पापा, कौन है वो औरत? बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने दिनों से कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है, लेकिन आप बताने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी औरत को ऐसे सेब खिला सकते हैं? वो माँ का हक है और आपने उस औरत को खिला दिया सेब। अब आप मुझे और नहीं रोक सकते। सच बताइए कि वो औरत कौन है? बस दिव्यम, बस। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा।
जिसे तुम औरत 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 कह रहे हो, वो औरत मेरी पहली पत्नी है। पापा जी आप अभी क्या कह रहे हैं? सच सुनना था ना तुम सबको, तो सुनो, यही सच है। मंदिरा मेरी पहली पत्नी है। जिस राज को मैंने अपने सीने में बरसों दफन करके रखा था, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात मेरे बच्चों के आगे खुले, लेकिन अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। कि कभी कभी प्रश्न बहुत जटिल होते हैं और उनके उत्तर बहुत सरल। हर तुम्हारे सवालों का जवाब देकर मेरे सीने पे जो बरसों से बोझ था उसे मैंने हल्का कर दिया। मैं और मंदिरा कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मंदिरा के घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मैंने और मंदिरा ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। लेकिन माँ और बाबूजी ने भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया, बल्कि मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मुझे प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। और मैंने एक कायर नौजवान की तरह अपने परिवार को चुना, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने फैसले पे अड़िग रहने की। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने प्यार का साथ दे सकूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं अकेले अपना परिवार पाल सकूंगा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ और बाबूजी के फैसले के खिलाफ खड़ा होता। इसीलिए मंदिरा मुझे, मेरे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली और जाते जाते अपने साथ मेरे बेटे सनी को भी ले गई। संभालिए। पापा आपने माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। जब आपका पहले से ही किसी से रिश्ता था तो आपने माँ से रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों किया इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद की? अगर आपके रिश्ते को कोई अपना नहीं रहा था तो थोड़ा वक्त देते, थोड़ा इंतजार करते। लेकिन आपने उस औरत की जिंदगी तो बर्बाद की कि आपने माँ की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। इतना बड़ा धोखा किया आपने माँ के साथ। नहीं मुन्ना, तेरे पापा ने हमें कोई धोखा नहीं दी, बल्कि इन्होंने तो शादी से पहले हमें सारा सच बता दिया था। सारा सच जानकर भी हमने इनसे शादी की। मंदिरा की जिंदगी उजाड़ने के बाद मैं सुजाता को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सुजाता के सामने अपना दिल खोलकर सब कुछ सच बता दिया था।
मेरी माँ से कुछ भी छुपाया नहीं बेटा मैंने। लेकिन मुझसे तो छुपाया ना आपने इतना बड़ा सच। मैं तो इस परिवार का बेटा हूँ, आप दोनों की औलाद हूं ना मैं। पापा मुझे तो ये जानने का हक था कि नहीं, आपने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया? इतना पराया जैसा बता मेरे साथ संभालिए खुद को। कैसे संभालू खुद को राधिका? वो भी एक ऐसे परिवार में जहाँ एक बाप ने अपने बेटे को पराया कर दिया है। एक ऐसे परिवार में जहाँ इतने सारे राज दफन। और ये राज मैं हमेशा अपने सीने में दबा के रखना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब का ये वो पन्ना था जिसे पलटकर मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अतीत का साया मेरे इस परिवार पर पड़े। इसीलिए इस परिवार में कभी भी मंदिरा और सनी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बरसों बाद उनके इस घर में आने से ना चाहते हुए भी वो बात सबके सामने आ गई और मजबूरन मुझे सबको सच बताना पड़ा। मजबूरन आपने कुछ नहीं बताया पापा, ये सच मैंने कुरेद के निकाला है आपके पास से। मेरी जिद के सामने अपने घुटने टेक कर आपने ये सच बताया है, वरना अगर आप चाहते ना तो आप जिंदगी भर मुझे नहीं पता चलने देते कि मैं आपकी पहली औलाद नहीं हूं। आज आपने मुझे बहुत पराया कर दिया पापा। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं 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 मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कर। ये हमारा बच्चा, तू हमारी औलाद है, वो लोग पराए हैं, वो लोग दूसरे। बेटा तू पराया नहीं है, तू हमारा अपना है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तू सही कह रहा है, मुझे तुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बेवजह घड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन पापा जी, ये लोग इतने साल बाद वापस क्यों आ गए? क्या ये हमारे साथ ही अपनी काले सुबह से एक और शब्द मत निकाल। नहीं बेटा, वो लोग 2-4 दिन में चले जाएंगे, और वैसे भी मंदिरा कभी भी इस परिवार को टूटने नहीं देगी। अगर वो 2-4 दिन में चले जाएंगे तो आपने उनके अपने बेटे को बोर्ड मेंबर क्यों बनाया पापा? हाँ मुन्ना के पापा, आपने ऐसा क्यों किया? कंपनी में सनी का हक भी तो है ना सुजाता। मेरे और मंदिरा के रिश्ते का भविष्य भले अंधकार में रहा हो, लेकिन सनी बेटा है मेरा। ये लोग जल्दी यहां से चले जाएंगे, लेकिन कंपनी में सनी की भागीदारी रहेगी। मुझे ना माफ कीजिएगा, अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे ना इस वक्त, पर आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने बहुत बड़ा पाप किया। इतने सालों से मेरी माँ वो सजा भुगत रही है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ये सब शायद उस औरत की वजह से। आपने कभी मेरी माँ को वो स्नेह, वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। मुझे लगता था कि मेरे पापा बेस्ट, मेरे पापा जितना स्ट्रांग कोई नहीं है, लेकिन पापा आप बुज़दिल निकले जिसने अपने प्यार को बेसहारा छोड़ दिया। आपकी कायरता की वजह से ना पापा, आज इस परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। पर आपकी नजर में मेरे लिए और माँ के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है ना पापा?
तो आप उन लोगों को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाने के लिए पापा जी, हम आपकी दुविधा समझते हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहे ना, तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना ही हमारा परिवार। इंसान का दिल बहुत ज्यादा मासूम और संजीदा होता है पापा जी। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर चीज में समझौता कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत कभी भी अपने पति को नहीं बांट सकती और ना ही कोई भी बेटा अपनी माँ का आत्मसम्मान टूटते हुए देख सकता है। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि वो लोग हमारे घर से चले जाए। मुन्ना के पापा, आपने आज तक हमारी तो कभी नहीं सुनी, कम से कम आज बच्चों की तो सुन लीजिए। उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए, इसी में हमारे परिवार की भलाई है। हाँ देवर जी, इस बात पे मैं भी सुजाता के साथ ही हूँ। प्लीज आप उन लोगों से कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। हाँ जग्गू, इतना कुछ होने के बाद मेरा परिवार एक साथ है, मैं उसे भी करते हुए नहीं देख सकती। जग्गू, अतीत में की हुई जो गलतियां हैं उसका असर वर्तमान पे आना सही नहीं है। आप सब लोग सही कह रहे हैं। मैं भी जाकर और उन्हें जल्द से जल्द यहां से जाने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि उनकी वजह से मेरे इस परिवार को कोई तकलीफ हो। इतना वक्त क्यों लग रहा है पापा को? जाके देखता हूं। हम भी जाकर देखते हैं। लेकिन सुजाता क्या कहेगी? हाँ, दिव्या मानेगा कि नहीं? और माजी और बाकी लोगों से अपने पद की मंदिरा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम लोगों को यहाँ जब तक रहना है, तुम लोग तब तक रहोगे। मैंने कह दिया सो कह दिया। जी, आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आए थे और अब आप ही इन्हें रोक रहे हैं, क्यों? देखो मंदिरा, ना चाहते हुए भी हमारे रिश्ते का सच मेरे बच्चों के सामने आ गई। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सनी तितली के साथ यहाँ से जल्द चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अतीत की गलतियों की वजह से मेरे वर्तमान और भविष्य में बर्बादी का तूफान आए और जिससे मेरा परिवार बिखर कर रह जाए। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी गृहस्थी में कोई उथल पुथल मचे। आपको दुखी करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था हमारा, सच्ची। और आप कहेंगे भी ना तो हम चले जाएंगे। बस आप एक बार ये देख लीजिए। हाँ, ये क्या? बस इसीलिए हम यहाँ आए थे कि आपका बेटा आपके साथ कुछ दिन वक्त बिता सके, कुछ दिन आपके साए में रह सके। इतने सालों बाद, इतना कुछ झेलने के बाद इसे इसके हक का प्यार तो मिल सकता है ना। अगर ये सब जानने के बाद भी आप हमसे कहेंगे ना
तो हम चले जाएंगे। हाँ, हम नहीं रुकेंगे। आपको दुखी नहीं देख सकते हम। बस मंदिरा, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। चुप क्यों है पापा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? ये लोग अब से हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सुजाता! नहीं पापा, आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। धोखा दिया है आपने हमें। हाय हाय आंटी जी गिर गई। ये पानी नहीं, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। पानी लाइए। माजी क्या हुआ? आगे खोलिए माजी। माँ आंखें खोलो ना। माजी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? आप कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? माँ जी, रुकिए। माँ माँ जी समझाइए मुन्ना के पापा को। वो ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। एक ही घर के नीचे उनके दोनों परिवार कैसे रह सकते हैं? संभालो अपने आप को सुजाता, आराम से बताओ क्या हुआ, बात क्या हुई बेटा? वो मुन्ना के पापा ने ये फैसला किया है कि वो लोग भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं पापा को क्या हो गया। ताऊ जी, दादी, आप दोनों घर के बड़े हैं। आप प्लीज एक बार पापा जी को समझाइए ना, शायद वो आपकी बात समझ जाए। मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। और वही फैसला सही है। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे सिखाया जाए या बहलाया जाए। मेरा फैसला अटल है। ये लोग आज से हमारे साथ ही रहेंगे। मुन्ना के पापा, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ऐसा अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। हम आपकी धर्म पत्नी है। आप पर पहला हक हमारा और हमारे परिवार का है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हमारी बात माननी होगी। आपको इन्हें घर से बाहर करना ही होगा। एक ही घर में एक ही छत के नीचे आपके दो परिवार एक साथ नहीं रह सकते। ये कैसा न्याय है आपका? न्याय और अन्याय की बात तुम तो मत करो सुजाता। और जहां तक तुम हक की बात कर रही हो ना, ये तुम भी जानती हो कि पहला हक मेरा है। तुमने तो एक सुहागन से उसका हक छीना था। मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन उसे अपने पिता का सहारा तक नसीब नहीं हुआ। परिवार का साथ, प्यार नहीं मिला। बरसों से इन सब चीजों से वंचित रहा वो, और आज जब उसे मौका मिल रहा है कि वो अपने पिता के साथ रहे, तो उससे भी खदेड़ना चाहती हो तुम।
मंदिरा, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उस वक्त जो फैसला लिया था अपने बेटे के हित के लिए लिया था। तुम यहाँ पर आकर अपना रुबाब नहीं दिखा सकती। अगर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना था तो उस वक्त लड़ती जब तुम दोनों का रिश्ता था। अब किस बात की लड़ाई? किस हक के लिए तुम आई हो यहाँ पे? इतने सालों के बाद अब तुम्हारा इस घर में रहना गलत ही नहीं, पाप होगा, पाप। जग्गू, तुम्हारा हंसता खेलता बसा बसाया परिवार, तुम अपने परिवार को उजाड़कर इन लोगों को बना दोगे। दिव्यम, सुजाता और मेरे घर के सदस्यों पर क्या गुजरेगी? समाज को, मोहल्ले वालों को क्या जवाब दोगे? ऐसा नहीं कर सकते तुम जग्गू। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तू ऐसे कैसे कर सकता है? और ऐसा करने से पहले तुझे हम में से किसी का ख्याल नहीं आया? क्या हम तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते? जग्गू, याद कर कैसे हमने एक परिवार की तरह हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पापा जी चुप क्यों है? हमारा दिल नहीं मान रहा कि वो हम सबके साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं। जरूर कोई और बात है। हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना आपका वक्त मांगा, ना किसी काम में आपका साथ मांगा, ना आपकी मदद मांगी। आपने हमें जैसे रखा हम हर हाल में वैसे खुश रहे। आपने जैसा चाहा हमने वैसा बर्ताव किया, लेकिन आज हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आज हम आपकी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके आगे हाथ जोड़ करके प्यार से विनती करते हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे परिवार को मत तोड़िए, मत कीजिए। हम भीख मांगते हैं आपसे, हमारे रिश्ते के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम अपना आंचल फैला के आपके आगे भीख मांगते अपने रिश्ते की। अब भीख मांगते कि आप पर जो हमारा हक है वो किसी और के साथ मत बांटिए। हमारे खातिर ना सही तो मुन्ना की खातिर, माँ जी की खातिर, हमारे परिवार के खातिर। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना, ऐसा मत करिए हमारे। कुछ बोलिए ना, मना के बाबा, मना के बाबा, कुछ तो बोलिए। बस करो। आंटी अभी क्या
कर रही है। तो संभालो अपनी सास को। जब ये कह रहे हैं कि हम आज से यही रहेंगे तो आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? आज तक ये हमारे पति पर हक जमाती आई है ना, और आज जब हमारे संध्यारे शाम में कुछ खुशी के पल है तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप अपनी हद में रहेंगी। इस घर के सारे फैसले बड़े लेते हैं और आज भी जो दादी बोलेंगी वही होगा। और एक बात अच्छे से याद रखिए, मेरी मां का पापा पर पूरा हक है क्योंकि वही लीगली उनकी वाइफ है। अगली बार से बीच में मत आइएगा और हाथ लगाने की गलती तो कभी मत कीजिएगा। अब आप लोगों को तो मैं यहां से निकाल कर ही आऊंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये क्या बदतमीजी है दिव्या? रख, नीचे आ रहा हूं। अभी तो सिर्फ तेरा सामान फेंका है, फिर तुझे घर से फेंकूंगा। बिल्कुल भैया, आप प्लीज जाके दिव्यम जी को रोकी, कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तेरी इतनी औकात कि तू हमें घर से बाहर निकालेगा? पापा जी को हुआ क्या है? उनकी आंखों में भी दर्द दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप क्यों है? औकात तू अपनी बोल रहा है। आइंदा मुझे हाथ लगाने की गलती की ना तो एक हाथ निकाल के दूसरे हाथ में रख दूंगा। दिव्यम बेटा, बैठ के बात हो जाएगी, मत करिए सब। मेरे घर में खड़ा है, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अपनी ज़बान को लगाम दे। अरे छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो। दूर हटो। दिव्यम तू तो शांत हो। मैं शांति ना बोलूं भैया। पापा को समझाया था कि इन लोगों को कह दे कि निकल जाए इस घर से, लेकिन पापा तो इन लोगों को अपने सर पे बिठाना चाहते हैं। दिव्यम जी, अगर पापा जी ने कोई फैसला लिया है तो हमें उसका मान रखना होगा। क्या कह रही हो तुम राधिका? क्या हो गया है तुम्हें? माँ को देखो, देखो माँ की हालत देख रही हो तुम राधिका? उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पापा है।
माँ के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है और मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। गलत तो हमारी माँ के साथ भी हुआ है, हम अपनी माँ के साथ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने इतने साल बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं अपनी माँ के साथ गलत नहीं होने दूंगा। आज आपको फैसला लेना होगा पापा। कैसा फैसला देवम जी? आज आपको इन दोनों परिवारों में से किसी एक को चुनना होगा पापा। दिव्य बेटा, ये क्या कह रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूं दादी। पापा को आज फैसला लेना होगा। या तो इस घर में अब हम रहेंगे या इनका दूसरा परिवार। ठीक है, जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रवि जी, आप ये पापा जी को कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? माँ के साथ अन्याय भी पापा ने किया है, तो ये दुविधा का बोझ भी पापा ही उठाएंगे राधिका। आज फैसला हो के रहेगा और आप जो भी फैसला लेंगे ना पापा, वो मुझे मंजूर होगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। फैसला बदलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। ये इसीलिए हम यहाँ आए थे। मैंने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। भले ही बरसों पहले उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैं अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। बस, कुछ और नहीं। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम और सुजाता इस घर को छोड़कर जाओ। लेकिन आज के बाद ये लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। और यही मेरा अटल फैसला है।
मैंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। ये लोग आज से हमारे साथ ही रहेंगे और यही मेरा अटल फैसला है, और यही मेरा अटल फैसला है। आज आपने वाकई में फिर से बता दिया कि हमारी क्या अहमियत है। हमें हमारा औहदा दिखा दिया। आपने कभी भी हमारी कद्र नहीं की है, और आज भी आपने ये दिखा दिया कि आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं हमारी। तो ठीक है ना, हम इस घर में क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? सुजाता, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, चाची, अब हम और नहीं सह सकते मुन्ना के पापा। क्या कुछ नहीं किया इतने सालों में हमने इस घर के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए, लेकिन हमें आज बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार ले। रुक जाओ। प्लीज, आप प्लीज उसे फेंक दीजिए माँ। जब हमारे सुहाग कोई हमारी फिक्र नहीं है तो ऐसा जी करके क्या ही करेंगे? अपनी सोच के साथ जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार डालें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।